हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे सारे। आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ ऐसी उन 5 मिस्टेक्स के बारे में कि प्लीज ये अपनी जोसा काउंसलिंग में अवॉइड करना ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में लैंड कर सको। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से बोलना चाहूंगा, पहली चीज की वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी चीज मिस ना हो। और दूसरी चीज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम साथ में बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स को टच करने वाले हैं। जो भी नया, जो भी अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। बात करता हूं तो हर एक मिस्टेक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो एक एक चीज को बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे लिए आएगा वो है कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम काउंसलिंग में, मान लो कि हमको 10th या 12th की मार्कशीट चाहिए है और हमारे 10th और 12th की मार्कशीट जो है वो खो चुकी है, या फिर हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी, मैंने इस पर पिछला वीडियो बनाया हुआ है कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जोसा काउंसलिंग के लिए। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे चेकआउट कर लेना। साथ में आपको उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। अब सबसे पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो पहले इंश्योर कर लो कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स सारे हैं या फिर नहीं है। अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं या कोई डॉक्यूमेंट रिन्यू कराना है, कुछ अपडेट कराना है, तो वो सारा करवा लो, वो अभी आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा। दूसरी, अब यहां से और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज, जिसकी हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या होता है कि अब आपको अगर लग रहा है आपकी जो रैंक आई है, ठीक है, अभी तो एडवांस का रिजल्ट नहीं आया बट फिर भी जो मेंस वाले बच्चे हैं अब उनको कॉलेज में है, तो आपकी जो भी रैंक आई है, अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको इस रैंक के बेसिस पर जो प्रीवियस ईयर का डेटा अवेलेबल है, ठीक है, उसको आप अच्छे से देखो। जो 2021 का डेटा अवेलेबल है, आप देखो कि उस रैंक पर कौन कौन से कॉलेज में आपको मिल रहा है। साथ में यहाँ से एक और पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये है, सबसे पहले आप खुद से ही डिसाइड करो कि आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है और आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। हर ब्रांच में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं होती है, बट अगर आप अपने इंटरेस्ट से जाओगे तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे वहां पर, ठीक है। तो दूसरा में क्या डिसाइड करना, हमको ये डिसाइड कर लेना कि हमको कौन सी ब्रांच लेनी है। ओके, अब यहां से ब्रांच की बात आई तो आपको एक और चीज बता देता हूं मैं कि अगर आप सीएस लेना चाहते हो, देखो अगर आप सीएस लेना चाहते हो और आपको ईसी भी मिल रहा है, तो सीएस, ईसी और आईटी ब्रांच एक ही फील्ड की ब्रांच है, ठीक है। सीएस को कोर ब्रांच बोला जाता है और ये नॉन कोर ब्रांच होती है। इनका सिलेबस जो होता है 90% सेम ही होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट है हमारा की चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारे पास प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि हम चॉइस फिलिंग में दिक्कत करते हैं। देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि अब मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊं कि आपको चॉइस फिलिंग में कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि चॉइस फिलिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब मैंने आपको बताया, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे वो कौन सा कॉलेज, मतलब कौन सा कॉलेज हमें इस रैंक पर मिल रहा है और कौन सी ब्रांच हमको चाहिए, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हमको तो ये अपनी चॉइस फिलिंग करनी कैसे है, हम ऐसे करना, कई बार हम क्या करते हैं कि हमको भाई मान लेता हूं मैं, मुझे सीएस चाहिए, तो मैंने बताया सीएस और आईटी और ईसी ब्रांच जो है वो लगभग बराबर, यानी कि सेम फील्ड के, ठीक है। तो अगर मेरे नंबर जो है अच्छे नंबर आए हैं एनआईटी की मैं बात करूं, सो एनआईटी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एनआईटी ट्रिची में यहाँ पे फिल कर दूंगा, एनआईटी ट्रिची सीएस, फिर आईटी ईसी, ओके। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा एनआईटी होगा, मान लो मैं इसके बाद एनआईटी वारंगल करके भर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं उसमें कर देता हूँ सीएस, आईटी और ईसी। तो यार ये ऑर्डर हमें फिल नहीं करना है, हमको जो ऑर्डर अपनाना है वो हमको ऐसा ऑर्डर अपनाना है कि पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम 5 कॉलेज निकाल लेते हैं कि यार जो मेरी रैंक है इस पर अगर मुझे इन 5 कॉलेज में सीएस मिल जाए, हम ऐसे रखते हैं। देखो टॉप 5 एनआईटी, देखो एक एनआईटी मान लेता हूँ मैं, ट्रिची हो गई, ठीक है, एनआईटी वारंगल ले लिया और एनआईटी सूरतगढ़ हो गई, ठीक है, ये 3 हो गए। अब सबसे पहले फिल करेंगे इनमें सीएस, ओके, और इसके बाद 2 एनआईटी को भी और उठा लेता हूं मैं जो टॉप 5 में है, ठीक है, और इन सभी हम सीएस फिल करेंगे।
अब CS के बाद जो ब्रांच है वो EC मान लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके बाद फिल करूंगा अपनी NIT तिरछी में अगर मुझे CS मिलेगा, सॉरी EC ब्रांच मिल रही है, ठीक है, EC। फिर NIT वारंगल में, ओके। अगर आपको ब्रांच के रेफरेंस में चाहिए तो हम इस तरीके से भरेंगे, हम इस तरीके से भर देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। तो यार चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चॉइस फिलिंग की वो चीज है जो आपको कॉलेज जहां से अलॉट होगा वो इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से करिए, मिस्टेक्स अवॉइड करिए। हो सकता हो कि आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाए, बट इस चॉइस फिलिंग की वजह से आपको ना मिल पाए, ठीक है। मैं आपको और बताऊं तो मैं जेईई मेंस क्वालिफाइड था, बट मैंने चॉइस फिलिंग में सिर्फ जो अपनी सबसे बड़ी गलती करी थी वो ये थी कि मैंने सारी NITs को लिस्ट से भर दिया था, ठीक है। सारी NITs में मैंने सिर्फ CS ही भरा था। आप सोचो उस टाइम पे मेरे को इतना भी इन्फॉर्मेशन नहीं था, मुझे नहीं पता था कि CS और EC और IT लगभग सब ब्रांच सेम होती है। तो यार ये सब अब जो हो गया वो हो गया, बट प्लीज आप लोग ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करना। अब हम बात करते हैं अगले मिस्टेक की। नेक्स्ट मिस्टेक हमको क्या नहीं करनी है, नेक्स्ट है हमारे पास की चूजिंग प्राइवेट कॉलेज अदर देन NITs और IITs। कई बार हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर IITs में कोई लोअर ब्रांच मिल रही है या हमें NIT में लोअर ब्रांच मिल रही है और हमको अगर प्राइवेट कॉलेज में CS मिल रही है, तो हम तुरंत ही बहुत जल्दी हम कहे भैया CS, अरे वही तो चाहिए था, अरे भाग लेते हैं उधर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। वो क्यों हो सकती है, क्योंकि देखो यार आपका जो कॉलेज का एटमॉस्फेयर होता है, सबसे बड़ी चीज तो ये है, ठीक है। अब आपके जो NITs और IITs है, ये ऐसे ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स नहीं होते हैं। इन कॉलेज में जो इनका एटमॉस्फेयर होता है और जो इनकी कॉलेज की एक वैल्यू होती है वो अलग, वो एक बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ आपको IIT और NIT एक टैग भी मिल जाता है। तीसरी चीज ये भी रहेगी कि अगर आप बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर हम CS ब्रांच लेंगे तो ही सिर्फ हम आगे CS फील्ड में जा सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है यार। कई सारे नॉन CS वाले बंदे भी हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन करते हैं और वो CS की फील्ड में आगे काम करते हैं। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, प्लीज इसको भी ध्यान में रखना। कहीं आप ऐसा ना हो कहीं आप एडवांस क्वालिफाई कर जाओ और आप एडवांस क्वालिफाई करके IITs में एडमिशन ना लो और कोई ऐसे ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। बिकॉज यार IITs का टैग या फिर IITs में एक बार एडमिशन लेना एक ऐसी चीज है कि आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम से ही जा सकते हो। आप पैसे के बल पर या पावर के बल पे वहां IIT में एडमिशन नहीं ले सकते, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। सो ये थी मेरी एक अब एक और आपको लास्ट चीज बता देता हूँ। पांचवें पॉइंट में आपको बहुत सारी बातें बताता हूँ अपनी तरफ से जो कुछ गलतियां मैंने अवॉइड करी। अगर आप मेंस क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और हो सकता है अगर आप SC कैटेगरी से, ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से हैं, सो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने स्टेट में, आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है उसमें एक रद्दी कॉलेज लेने से लाख गुना बेटर है कि अगर आपको NITs में कहीं लोअर ब्रांच भी मिल रही है, ठीक है, NIT का एटमॉस्फेयर तो मिल रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप वो ले लो। अगर आपको कोई IITs में, अगर आप एडवांस क्वालिफाइड है, आपको IITs में कोई लोअर ब्रांच मिल रही है तो आप IITs में ले लो। वहां का जो एटमॉस्फेयर है ना, वहां पे जो आपको लोग मिलेंगे ना, देखो एक आपने बात सुनी कि आप वैसे बनते जैसे आपके आसपास के लोग होते हैं, ठीक है। सो वहां को जो आपको एक इंटेलेक्चुअल माइंड मिलेगा ना, हो सकता है कि वो आपको काफी अच्छा वहां मिल जाए, ठीक है। इन कंपैरिजन में ऐसे कॉलेज में आप जाओगे कि जहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है, ना कुछ मतलब आपको सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो यार अभी आपको ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी पता नहीं है कि अभी आप क्लास 12th में हो। जब आप जाओगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में चीजें कैसी होती हैं। तो बस स्टूडेंट्स, आप सभी से इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जोसा काउंसलिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे आपको सबसे पहले चैनल पे मिल जाएंगे। साथ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आप सभी के लिए जरूर शेयर करूंगा।